नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन हम फास्ट ट्रांसलेशन करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, सीधा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, जो टेंस है वो आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा फास्ट ट्रांसलेशन होगा। फालतू की बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। जो जरूरी चीज़ है या मोरल है लास्ट में आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है किंग अकबर्स महाभारत। राजा अकबर का महाभारत, अपॉस्ट्रोफी एस। तो ये सभी आपको पता है। तो महाभारत ऐसे लिखा, बट महाभारत जैसे रामाकृष्ण होता है। तो चलिए देखते हैं राजा अकबर के महाभारत में क्या हुआ। बीरबल वंस अराइव्ड। एक बार बीरबल पहुंचे इन किंग अकबर्स चैम्बर। इन यानी में किंग अकबर्स, राजा अकबर के, अपॉस्ट्रोफी एस ने कहा कि चैम्बर मतलब होता है कमरा। कैरिंग यानी होता है लेकर, उसे कैरी करना होता है। अ हैवी बुक, एक भारी पुस्तक, हैवी बुक। क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस। एक बार बीरबल एक भारी किताब लेकर राजा अकबर के कमरे में पहुंचे। ऑन इंक्वायरिंग, पूछताछ करने पर, बीरबल टोल्ड द किंग, बीरबल ने राजा से कहा। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाता है। दैट की, दैट यानी जो, वह, की, सब होता है। ही इज होल्डिंग, वह पकड़े हुए है। द महाभारता, वह महाभारत पकड़े हुए हैं। अ होली बुक ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ को या पवित्र पुस्तक को, तो उसे हम ग्रंथ कहेंगे। होली यानी तो पवित्र। बताया कि पवित्र ग्रंथ महाभारत को पकड़े हुए। किंग अकबर विश्ड टू रीड इट, सो बीरबल लेफ्ट द महाभारता विद द किंग। राजा अकबर की इच्छा थी, विश का सेकंड में विश्ड, क्या इच्छा थी? टू रीड, पढ़ने की, इट, उसे, सो, इसलिए बीरबल लेफ्ट, बीरबल ने छोड़ दिया, लेफ्ट, छोड़ना, द महाभारत विद द किंग, राजा के पास या राजा के साथ, दोनों बोल सकते हो आप। तो राजा के पास महाभारत को छोड़ दी। A few days later, कुछ दिनों के बाद, किंग अकबर समन बीरबल, राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया। समन यानी होता है किसी को बुलावा भेजना, तो उसका सेकंड फॉर्म समन, बुलाया। एंड सेड, और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। बीरबल, आई वॉन्ट यू टू राइट एन अकबरी महाभारता। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी नहीं है, तो समझ जाइए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जहां पे ता हूं, ती हूं, ते हैं, ऐसे उसका है ना, उसका मतलब निकलता है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। आई प्ले, मैं खेलता हूं। आई रन, मैं दौड़ता हूं। इस प्रकार से मैं चाहता हूं, यू यानी तुमसे, टू राइट, लिखना, एन, एक, अकबरी महाभारत, एक अकबरी महाभारत लिखो, ये मैं चाहता हूं। यू कैन टेक एज मच मनी एज यू वॉन्ट। यू कैन टेक, तुम ले सकते हो। कैन यानी कुछ चीज कर सकते हो, तो कैन, सकना। टेक क्या होता है, लेना। तुम ले सकते हो। एज मच मनी यानी जितना पैसा। एज यू वॉन्ट, तुम चाहते हो, तुम जितना चाहो उतना पैसा ले सकते हो। बीरबल गॉट वरीड, बीरबल चिंतित हो गया, फिक्रमंद हो गया, या उसे चिंता हुई। एट सच अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, सच यानी ऐसे, एक अजीब, रिक्वेस्ट यानी क्या होती है, जैसे बोलते हैं ना, मांग बोल सकते हैं, विनती बोल सकते हैं, लेकिन मांग बोला जाएगा पे। तो ऐसे अजीब मांग पर उसे चिंता हुई। विच कुड नॉट बी फुलफिल्ड, विच यानी जिसे, कुड नॉट नहीं कर सकते थे, कैन नॉट नहीं कर सकते, कुड नॉट नहीं कर सकते थे। बी यानी होना, फुलफिल्ड यानी पूरा करना, एट ऑल बिल्कुल भी, इसे बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जा सकता था। बट बीरबल सेड, लेकिन बीरबल ने कहा, ऑफ कोर्स यानी हाँ बेशक, बोलते ना बेशक, योर मेजेस्टी, महाराज, बेशक, इट विल बी डन, इट विल बी डन यानी ये किया जाएगा, विल बी डन ये किया जाएगा। बट आई नीड, लेकिन मुझे जरूरत है, 2 months टाइम, 2 महीनों की, अपॉस्ट्रोफी एस कहा कि समय, एंड 50,000 गोल्ड कॉइन्स, 50,000 सोने के सिक्कों की, टू स्पेंड ऑन, स्पेंड ऑन यानी खर्च करने के लिए। 2 महीने का समय और 50,000 सोने के सिक्के चाहिए। आई अग्री टू योर डिमांड्स, आई अग्री यानी मैं सहमत हूं
टू प्रपोजिशन, योर डिमांड्स, तुम्हारी मांगों से मैं सहमत हूं बीरबल। बीरबल वेंट होम, बीरबल घर गया, तो होम के पहले टू नहीं लगाते, प्रिपोजिशन है। बीरबल वेंट होम, बीरबल वेंट टू होम ऐसे नहीं लिखें, बीरबल वेंट टू स्कूल लिख सकते हैं, बीरबल वेंट टू द मार्केट लिख सकते हो, लेकिन होम में टू नहीं लगाना है। विथ अ वरीड फेस, यानी एकदम चिंतित चेहरे के साथ घर गया। महाभारत इज अ होली बुक, महाभारत एक पवित्र ग्रंथ है। रिटर्न, लिखा गया। बाय, द्वारा। अ ग्रेट सेज, एक महान ऋषि द्वारा लिखित एक पवित्र पुस्तक है, पवित्र ग्रंथ है महाभारत, है ना। वेद व्यास जी ने जिसे लिखा था, गणेश जी ने लिखा था, बट वेद व्यास जी ने बताते गए थे। हाउ कुड अकबर्स, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकना या सका, है ना। अकबर्स, अकबर की महाभारत, अकबर की महाभारत बी क्रिएटेड, कुड बी क्रिएटेड ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा कि अकबर की महाभारत की रचना कैसे की जा सकती है, कैसे की जाए। एज, क्योंकि ही पॉन्डर्ड, ही हैड एन आइडिया, है ना। एज यानी जब भी होता है, जैसे भी होता है। ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड यानी तो सोचते सोचते, है ना। ही हैड एन आइडिया, उसे एक विचार आया, एक आइडिया आया। पॉन्डर्ड यानी तो विचार करना, सोचना, पॉन्डर्ड। ही स्पेंड सम मनी, और उसने क्या किया, ही यानी वह भी होता है, उसने स्पेंड खर्च किया, स्पेंड डी के जगह टी लग जाता है सेकंड फॉर्म में। सम मनी, कुछ पैसे खर्च किए, टू बाय अ टन ऑफ वेस्ट पेपर, बाय अ टन ऑफ, तो टन यानी क्या होता है, यानी टन 100 किलो ऑफ वेस्ट पेपर, यानी बहुत सारे, उसने क्या किया, वेस्ट पेपर्स, खाली जो बेकार के रद्दी कागज थे उसने वो खरीदा। Then he gave away the rest of the money to Brahmins and poor as alms, है ना। alms नहीं पढ़ेंगे, alms, L silent होता है, आम यानी होता है भिक्षा, दान को आम कहते हैं। Then फिर he gave, उसने दिया, give, gave, given, तो हम सेकेंड फॉर्म gave का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस है। give away यानी होता है दे देना। the rest, rest यानी आराम करना भी होता है, rest यानी बचा हुआ को भी रेस्ट कहा जाता है। of the money यानी बचे हुए पैसे को, देखिए कुछ पैसों का उसने पेपर खरीदा और बचे हुए पैसे को किसे दिया, टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को, एंड पुअर, और गरीबों को, एज आर्म्स, दान के रूप में, भिक्षा के रूप में दे दिया। आफ्टर रेस्टिंग वेल फॉर 2 months, आफ्टर यानी के बाद, रेस्टिंग वेल यानी अच्छे से आराम करने के बाद, फॉर 2 months यानी 2 महीने तक अच्छे से आराम करने के बाद, बीरबल अराइव्ड इन द रॉयल कोर्ट, बीरबल अराइव्ड यानी पहुंचे, अराइव का सेकंड अराइव्ड, इन यानी में, द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में पहुंचे। ऑन सीइंग हिम, उसे देखकर, किंग अकबर आस्क्ड, राजा अकबर ने पूछा, बीरबल, आई हैड आस्क्ड यू, मैंने तुमसे कहा था। देखिए आस्क यानी पूछना भी होता है, आस्क्ड सेकंड फॉर्म, और आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहना। तो यहाँ पे पहले पूछा और फिर कह रहे हैं आई हैड आस्क्ड यू, तो हैड के बाद आप देखिए आस्क्ड सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों आस्क्ड होता है। दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने तुमसे कहा था, टू राइट, लिखने के लिए, महाभारत, अबाउट माई मुगल डायनेस्टी, है ना। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, जो हम वंश को डायनेस्टी कहा जाता है, डायनेस्टी। तो मैंने तुम्हें मुगल वंश पर महाभारत लिखने के लिए कहा था। व्हाट डिड यू डू अबाउट इट, तो तुमने इसके बारे में क्या किया। व्हाट डिड क्या किया, यू यानी तुमने, डू यानी करना, अबाउट इट इसके बारे में, यानी तुमने इसके बारे में क्या किया, मैंने तुम्हें लिखने के लिए कहा था। योर मेजेस्टी, जिसे हम महाराज ऐसे कहते हैं ना, महाराज, जहांपना और महामहिम बहुत सारा मतलब होता है। योर वर्क इज इन प्रोग्रेस, आपका काम, वर्क, बट हम आर को थोड़ा सा वर्क ऐसे बोल देते हैं। योर वर्क इज इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, ऐसे बोलते हैं ना, कार्य चल रहा है। 10 ब्राह्मण्स आर बिजी राइटिंग इट, यानी 10 ब्राह्मण आर बिजी, क्योंकि 10 ब्राह्मण है तो आर का यूज, केवल एक ब्राह्मण होता, ब्राह्मण, तो इज बिजी आता, लिखने में बिजी है, बट एक से ज्यादा है तो प्लूरल में आर लगेगा। 10 ब्राह्मण, इज एम आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म लग जाए वर्ब में तो समझ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है। 10 ब्राह्मण लिखने में, इसे लिखने में व्यस्त है। इफ यू कैन गिव मी, यदि आप मुझे दे सकते हो, 5000 गोल्ड कॉइन्स मोर, 500 सोने के और भी सिक्के यदि आप मुझे दे सकते हो, देन तब आई कैन एम्प्लॉय 5 मोर ब्राह्मण्स टू कंप्लीट द टास्क सूनर। आई कैन एम्प्लॉय, मैं काम पर रख सकता हूं 5 और ब्राह्मणों को, टू कंप्लीट यानी पूरा करने के लिए, द टास्क यानी कार्य को, सूनर यानी जल्दी,
जल्दी करने के लिए और भी ब्राह्मण को रख सकता हूँ। किंग अकबर अग्रीड, राजा अकबर राजी हो गए। एंड बीरबल टुक लीव फॉर अनदर मंथ, और बीरबल ने टुक यानी लिया, टेक टुक टेकन, सेकेंड फॉर्म टुक का यूज करेंगे। लीव यानी होते छुट्टी, है ना, फॉर अनदर मंथ यानी और अगले महीने के लिए उसने छुट्टी ले ली, 1 महीने के लिए। एट द एंड ऑफ द मंथ यानी महीने के अंत तक बीरबल मेड बंडल्स ऑफ वेस्ट पेपर्स, बीरबल ने मेड यानी बनाया, बंडल्स ऑफ वेस्ट पेपर, इसका मतलब क्या होता है कि जो बेकार के कागज थे, रद्दी जो कागजों की, उसने बंडल बनाए, बंडल यानी ऐसे गठरी जैसे बना लिए। एंड बाउंड देम अप, बाउंड अप यानी क्या होता है, जैसे बाइंडिंग करवाते हैं ना, ऐसे पुस्तक बनवाते हैं। एज मेनी हैवी वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं संस्करण कहा जाता है, खंड कहा जाता है, इस प्रकार से, और कई खंडों में उसे बांट दिया। ऑफ अ बुक, एक किताब के रूप में। तो क्लियर, वॉल्यूम मैंने ग्रंथ भी होता है और वॉल्यूम मैंने खंड भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। ही टुक ऑल द वॉल्यूम्स, और उसने टुक यानी लिया, ऑल द वॉल्यूम्स यानी सभी खंडों को कहाँ ले गया, ऑफ द बुक, पुस्तक के, टू कोर्ट, पूरे उनके जितने अलग अलग वॉल्यूम थे, अलग अलग जो खंड थे, जैसे अलग अलग अध्याय होता ना, उस प्रकार के वॉल्यूम्स को क्या कर दिया, कोर्ट में ले गया। देयर, वहां, ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा। देखिए देयर स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, तो आपको लग रहा होगा सर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, क्योंकि देयर का यूज हम स्टार्टिंग में होता तो नहीं करते, बट मैं एक रूल बताया हूं, देयर के साथ यदि कोई सब्जेक्ट आपको दिख रहा है तब तो देयर यानी वहां बोलेंगे, लेकिन यहां कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि देयर एक इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां पे उसका मीनिंग नहीं निकालना। बट देखिए ही भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देयर का मतलब नहीं, वहां उसने कहा टू द किंग, वहां उसने राजा से कहा, योर मेजेस्टी, अब आपको समझ गया मेजेस्टी, महाराज, आई हैव द अकबरी महाभारता रेडी, आई हैव रेडी यानी मेरे पास तैयार है, हैव यानी किसी के पास कोई चीज हो ना, आई हैव अ कार, आई हैव अ मोबाइल, ऐसे बोलते ना, आई हैव फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त है, ऐसे। तो मेरे पास अकबरी महाभारत तैयार है, बट बिफोर प्रेजेंटिंग इट्स, बिफोर यानी पहले, लेकिन इससे प्रेजेंट करने यानी क्या होता है, पेश करने से पहले, प्रस्तुत करने से पहले, इट्स यानी इसे प्रस्तुत करने से पहले करना है हमें, इट्स वॉल्यूम्स यानी इसके खंडों को प्रस्तुत करने से पहले, आई नीड परमिशन टू सीक द क्वींस एडवाइस, आई नीड मुझे जरूरत है, परमिशन, परमिशन यानी आज बोलते हैं ना कि आज्ञा लेने की, अनुमति लेने की, टू सीक मांगने की, द क्वींस एडवाइस रानी की सलाह लेने की अनुमति चाहिए, कि इससे पहले मैं रानी की सलाह लेना चाहता हूं। विद द किंग्स परमिशन, और राजा के अनुमति के साथ, बीरबल टुक द बुक्स, बीरबल ने पुस्तकों को ले गया, टू द क्वीन प्रपोजिशन है ना, किसके पास ले गया, कहाँ गया तो टू लगाते हैं, रानी के पास ले गया। एंड सेड, और कहा, हर मैजेस्टी, वहां पे यो मैजेस्टी बोलते हैं, यहाँ पे हर मैजेस्टी बोलते हैं, इसका मतलब होता है महारानी, योर मैजेस्टी महाराजा, हर मैजेस्टी महारानी, ऐसे यूज किया था, तो कभी कभी हो तो याद करेंगे, ये मतलब ध्यान में रखेंगे कि महारानी, हिज मैजेस्टी हैड ऑर्डर्ड, फिर देखिए महाराजा ने, हैड ऑर्डर्ड आदेश दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑर्डर का सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड, थर्ड फॉर्म भी ऑर्डर्ड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट ने दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। महाराजा ने आदेश दिया था, अ रॉयल महाभारता टू बी रिटन, एक शाही महाभारत लिखे जाने की आदेश दिया था, लिखने का आदेश दिया था। आई हैव गॉट इट क्रिएटेड, मैंने इसे तैयार कर लिया है ना, तैयार करवा लिया है, बाय ग्रेट लर्न पर्सन, ग्रेट यानी महान, लर्न यानी क्या होता है, विद्वान, पर्सन यानी व्यक्तियों के द्वारा, एंड आई हैव ब्रॉट, और मैंने इसे ले आया है, हैव के साथ ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉड, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, तो जैसे वहां पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म था तो पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तो मैंने ले आया है, ब्रिंग यानी लाना होता है, इट इसे, विथ मी मेरे साथ, टू शो यू आपको दिखाने के लिए मैंने इसे अपने पास ले आया है, अपने साथ। ओह दैट्स अ ग्रेट थिंग, तो उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है बीरबल, ये तो अच्छी बात। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम यानी जैसे बोलते हैं ना कुछ थोड़ा सा तेज आवाज में बोलना। द क्वीन, रानी ने चिल्लाया, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल बोल रहे हैं बट ऐसे बोल रहे हैं ना, ओह अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम वहां पे एक्सक्लेम का यूज करते हैं, चिल्लाते हुए बोलना, बट ऐसे चिल्लाना नहीं बोलते, स्क्रीम यानी चिल्लाना होता है।
बट हर मैजेस्टी, लेकिन महारानी, देयर इज अ प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पे बीरबल का दिमाग देखिए, लेकिन एक समस्या है। यस यस टेल मी, हाँ मुझे बताओ। इफ, यदि, आई कैन हेल्प यू, यदि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं मुझे बताओ। द क्वीन सेड, रानी ने कहा, मुझे बताओ क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हर मैजेस्टी, महारानी, यू नो, आप जानती हो, दैट की इन द महाभारता, महाभारत में, द्रौपदी हैड 5 हस्बैंड्स, द्रौपदी के 5 पति थे, है ना। इसके पीछे भी कहानी है, बहुत से लोग इसका मजाक उड़ाते हैं जो नहीं जानते, या कई लोग रहते ही ऐसे हैं। कभी भी किसी भी धर्म ग्रंथ का मजाक मत उड़ाओ, है ना। चाहे आप उस धर्म ग्रंथ को मानो ना मानो, धर्म ग्रंथ कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो कई लोग होते हैं 5 पति थे, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, पर उसको छोड़िए। अब देखिए बीरबल का दिमाग, उसने कहा कि महारानी आप जानते हैं महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, एज यू आर वन ऑफ द कैरेक्टर्स। अब ये क्या बोल रहे हैं कि उस कैरेक्टर जो महाभारत लिखे थे ना, तो उसमें कहा है कि क्योंकि यू आर, आप हैं, वन ऑफ द कैरेक्टर्स, उनमें से एक पात्र है, ऑफ द रॉयल महाभारता, क्योंकि आप भी इस शाही जो महाभारत है उसमें से पात्रों में से एक पात्र आप भी हैं, आप भी एक उसके कैरेक्टर हैं। सो इन द बुक, इसलिए इन द बुक यानी इस पुस्तक में, यू ऑल्सो हैव 5 हस्बैंड्स, आपके भी 5 पति, यानी कि इस महाभारत में आप द्रौपदी हो और आपके भी 5 पति। नाम भले अलग है लेकिन आप बिल्कुल महाभारत लिख रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है, इसमें आप द्रौपदी हो, आपके भी 5 पति है। एंड एज यू नो, और जैसा कि आप जानते हो या जानती हो, द्रौपदी हैड बीन डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, अच्छा सॉरी यहां पे डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ है, डिसरोब्ड लिखा हुआ है ना, डिसरोब्ड। रोब आप सभी को पता है, रोब यानी क्या होता है, जैसे पोशाक होता है, वस्त्र रोब कहा जाता है, उसी का डिसरोब। डिसरोब यानी क्या हो जाएगा, हम बोलते हैं उसे वस्त्रहीन कर देना, चीरहरण करना बोलते हैं ना, कपड़े उतार देना, उसे डिसरोब कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि द्रौपदी का चीरहरण, है ना, किया जा रहा था, बट भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया था, तो इसे ही डिसरोब कहा जाता है। अब लिख लेंगे, हैड बीन डिस्टर्ब यानी किया गया था, इस प्रकार से यूज किया जाएगा। इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, बाय दुशासना यानी दुशासन के द्वारा शाही दरबार में उसका चीरहरण किया गया था। सो इसलिए यू एज अ कैरेक्टर इन दिस बुक आर अंडरगोइंग द सेम, इसलिए यू आप एज अ कैरेक्टर एक पात्र के रूप में इन दिस बुक इस पुस्तक में आर अंडरगोइंग गुजर रही है, द सेम वैसे ही, यानी आपके साथ भी ऐसे इस बुक में लिखा गया है, या आपका भी चीरहरण किया गया है। कीप शट, चुप रहो बीरबल, हाउ डेयर यू से दैट, है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ऐसे कहने की। आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहती। द क्वीन ग्रीव एंग्री, ग्रीव एंग्री यानी क्या होता है, क्रोधित हो उठी, ग्रो का ग्रीव हो गया, क्रोधित हो उठी। बट हर मैजेस्टी, लेकिन महारानी, द रॉयल महाभारता मस्ट बी, यानी शाही महाभारत अवश्य ही, मस्ट बी यानी होनी चाहिए, मच लाइक द ओरिजिनल, मच लाइक द ओरिजिनल यानी कि बिल्कुल मूल के जैसा। ओरिजिनल यानी बिल्कुल जो मूल है, जो ओरिजिनल है, असली है, उसके जैसा होना चाहिए, तभी तो महाभारत कहलाएगा ना। तो भाई आपको तो वैसे ही होना पड़ेगा उसी के साथ। नो नहीं, आई हैव नन ऑफ दिस नॉनसेंस, आइल तो आई विल है शॉर्ट में, आइल को ऐसे, आई विल को यानी मैं गा गेगी ऐसे रहता है। आइल हैव नन ऑफ दिस नॉनसेंस यानी मुझे ये सब बकवास नहीं चाहिए। गेट मी दो सिली वॉल्यूम्स, गेट मी यानी मुझे दो, दोज यानी उन, सिली वॉल्यूम्स यानी उन बेवकूफ़ी भरी किताबें को मुझे लाकर दो, जो तुमने बनाया है मेरे साथ ऐसे ऐसे होगा, उसे लाकर दो। I'll burn them to ashes, I'll burn, फिर I will है यानी मैं जला दूंगी, दे मैंने to ashes, इसका मतलब क्या होता है, जलाकर राख कर दूंगी, ऐसे यानी राख होता है ना, ashes, तो इसको याद रखेंगे। I'll burn them to ashes यानी उन्हें जलाकर राख कर दूंगी। बीरबल had achieved just what he had wished for, तो बीरबल had achieved फिर past perfect tense यानी कि उसने प्राप्त कर लिया था, चुका था, अचीव यानी प्राप्त करना, जस्ट ठीक वॉट ही हैड विश जो उसकी इच्छा हुई थी। क्लियर हो गया यहां तक।
तो बीरबल ने वही किया जो उसने चाहा था, विश फॉर। द क्वीन गॉट हर मेड टू टॉर्च द वॉल्यूम्स, तो रानी ने गॉट हर मेड यानी अपनी दासी को, मेड यानी दासी होता है, टू टॉर्च द वॉल्यूम, टॉर्च यानी जलाना भी टॉर्च कहा जाता है, टॉर्च यानी जलाने को, है ना, वॉल्यूम्स खंडों को, ऑफ द बुक्स बीरबल हैड ब्रॉड, बीरबल ने लाया था उन पुस्तकों को जलाने के लिए अपनी दासी को कहा कि जला दो जो जो बीरबल लाया। बीरबल स्लिप्ड अवे यानी वहां से चुपचाप निकल पड़ना, भाग पड़ना, वहां से चले जाना, स्लिप्ड अवे बोलते हैं। तो बीरबल वहां से निकल गया एंड इन्फॉर्म्ड यानी जानकारी दी राजा अकबर को, अबाउट दैट, उसके बारे में जानकारी दी कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। द किंग बिकेम वेरी एंग्री, राजा बहुत क्रोधित हो उठे, एट द न्यूज, समाचार सुनकर। ही रश्ड, वह दौड़े, रश यानी तेजी से भागना, टू द क्वींस पैलेस, रानी के महल की ओर दौड़े। बाय द टाइम यानी जब तक राजा वहां पहुंचे, बाय द टाइम यानी उस समय तक, तो बाय द टाइम का यूज करते हैं। द किंग अराइव देयर, है ना, जब तक राजा वहां पहुंचते, द बुक्स रेदर द वेस्ट पेपर हैड टर्न टू एसेस, द बुक्स यानी जो किताबें थी, है ना, क्या हो गई थी, रेदर द वेस्ट पेपर्स, जो बेकार कागज थी, हैड टर्न यानी बदल जाना, टू एसेस, राख में तब्दील हो गई थी, राख में बदल गई थी। बीइंग आस्क्ड द रीजन, बीइंग आस्क्ड यानी पूछे जाने पर, द रीजन कारण पूछे जाने पर, टू डू सो यानी वैसा करने का, वैसे करने के कारण पूछे जाने पर, क्वीन टोल्ड किंग अकबर, रानी ने राजा अकबर से कहा, टेल का टोल्ड जाता है, एज क्योंकि, टू वाई शी हैड टॉर्च्ड द अकबरी महाभारत, उसने बताया कि उन्होंने अकबरी महाभारत को क्यों जलाया था। ऑन हियरिंग द रीजन, कारण को सुनकर, किंग अकबर गॉट अलार्म्ड, राजा अकबर घबरा गए कि अरे बाप रे, ऐसे ऐसे लिखा गया है तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। ही प्रॉमिस्ड द क्वीन, उसने रानी से वादा किया, दैट की देयर वुड बी नो रॉयल महाभारता ऑफ द मुगल डायनेस्टी, फिर यहां सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, देयर वुड बी नो रॉयल, तो वहां नहीं होगा ऐसे नहीं, बट वुड बी नो रॉयल महाभारत यानी शाही या मुगल वंश का कोई भी शाही महाभारत नहीं होगा। लेटर ऑन यानी बाद में, बीरबल कन्फेस्ड, देखिए कन्फेस यानी होता है अपना कबूल करना, उसे कन्फेस करे, कबूल लिया, टू ऑल दैट, वो सभी चीजें, व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया था, विद द वेस्ट पेपर्स यानी उस रद्दी कागजों के साथ, एंड द मनी और पैसों के साथ जो कुछ भी किया था, ईमानदारी से राजा को बता दिया। किंग अकबर फेल्ट हैप्पी, राजा अकबर खुश हुए, एट बीरबल्स ऑनेस्टी, बीरबल की ऑनेस्टी, वफादारी, ईमानदारी, बहुत सारा मतलब होता है, तो ऑनेस्टी होता है और एक होता है वफादारी। तो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जो सच बोला उसे ऑनेस्टी कहते हैं, और आपका जो ऑनेस्टी ईमानदारी हो गई, और लॉयल्टी होता है किसी के प्रति वफादार होना, जैसे राजा के प्रति कोई वफादार है, चाहे वो सच कर रहे हैं राजा, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं, बस राजा के प्रति वफादार है कोई किसी के प्रति भी, तो उसे हम वहां पे लॉयल्टी कहते हैं। और ऑनेस्टी यानी अपने आप में ईमानदार होना, सही होना, उसे ऑनेस्टी कहते हैं, बट हॉनेस्टी नहीं बोलेंगे, एसेंट होता है। तो बीरबल की ईमानदारी पर, एंड रिवॉर्डेड, और उन्हें इनाम दिया, हिम यानी उसे, फॉर हिज विट, उसकी बुद्धिमानी के लिए उन्हें इनाम दिया, क्योंकि बाद में फिर बीरबल ने उन्हें समझाया भी कि महाराज, ये जो ग्रंथ है महाभारत, है ना, ये कोई ऐसे खेल मजाक नहीं कि कोई भी उठा के कभी भी लिख दे, पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, और ये कोई कथा कहानी नहीं है, ऐसी ऐसी घटना हुई थी जिसके साक्ष्य अभी भी, है ना, हमारी धरती पे देखे जा सकते हैं, पूरे मिलते हैं, कार्बन 14 जितने भी चेक वगैरह किए हैं, जो भी द्वारका नगरी, सब प्रूफ होते जा रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये तो खैर मैं अभी बता रहा हूँ, बट उस समय की बात है। तो यहाँ पे जैसे कि इससे पहले आपने पढ़ा था, लिखा हुआ था, बीरबल ने कहा कि ये हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, इसे कैसे इसका हम दूसरा वर्जन बना सकते हैं, इसका हिंदू का भी दूसरा वर्जन नहीं बना सकते कि हिंदुओं के लिए दूसरा वर्जन, बिल्कुल नहीं। ये कोई कहानी नहीं है कि लिखी गई है, भैया जो घटना घटी है उसे तो आप इसके साथ छेड़छाड़ या किसी को मजाक नहीं कर सकते हो। तो ये इन्हें लगा कि भाई इतना बढ़िया महाभारत हिंदुओं का है, तो हमारा भी एक महाभारत लिखा जाए। अकबर को नहीं पता था क्या है कैसे है, तो बीरबल ने सोचा कि किसी प्रकार से इसे हम कैंसिल किया जाए और
और उसे क्या किया जाए, मना कर दिया जाए, और राजा को भी लगे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम परेशानी हो सकती है, यदि महाभारत आप लिखोगे तो आपको ये घटना हमें लिखना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो दर्शाने के लिए बिल्कुल प्रूफ करके दिखाया, और महारानी जैसे ही मना किया फिर राजा भी मान गए। तो ये थी बीरबल की बुद्धिमानी, किस प्रकार से उन्होंने महाभारत की जो उसकी वैल्यू है, उसकी जो महत्व है ना, उसे बरकरार रखा, कायम रखा, और किसी और प्रकार से महाभारत लिखने से अकबर को किस प्रकार से मना करवा दिया, और राजा अकबर को भी समझाया कि महाभारत का क्या महत्व है और उसे किसी और दूसरे प्रकार से इसे नहीं लिखा जा सकता। तो भाई ये थी, जैसे आप बोलेंगे कि भाई हिंदू कुरान लिखिए, तो भाई ये तो कोई लिखेगा नहीं, लिखना भी चाहे तो ये व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। अलग अलग धर्म के अलग अलग पवित्र ग्रंथ हैं, उसे आप ट्रांसलेशन भले कर सकते हो, है ना, उर्दू में कर लीजिए, इंग्लिश, चाइनीज, जो भाषा में पंजाबी करना कर लीजिए, ट्रांसलेशन अलग चीज़ होती है, बट बिल्कुल वैसा ही कुछ बना दो वो नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। करेंगे तो कोई मतलब नहीं हो, बिल्कुल कहानी बन जाएगी। ना कुरान का आप, है ना, कोई हिंदी वर्जन यानी अनुवाद नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बना सकते, ना महाभारत का कोई उर्दू या अन्य भाषाओं में गुरु ग्रंथ साहिब का हम बोलेंगे नहीं हमारे तरफ से लिखे, बिल्कुल नहीं, ना ही ऐसे करने का प्रयास करना। सबका अपना अपना महत्व है, सभी ग्रंथ पवित्र हैं, इसलिए होली बुक्स कहा जाता है, पवित्र ग्रंथ हैं सभी, सबकी पूजा की जाती है, बहुत प्रमुख स्थान होता है सभी धर्मों में हमारे धर्म ग्रंथों का। तो ये थी आज की स्टोरी अकबरी महाभारत, आपको कैसे लगी बताएंगे। और जिस प्रकार से आज की स्पीड मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, 4-5 पेज है तो भी तो स्पीड थोड़ी सी मैंने स्पीड रखी थी, बढ़ा के रखी थी। आप लोग बोलते सर ज़्यादा रिपीट मत किया कीजिए और बहुत ज़्यादा डिटेल मत बताइए, एक बार बता दिए हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, आगे बढ़ जाइए, समझ आता है। तो आप लोग के हिसाब से बनाया, बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक नीचे है, ज्वाइन कर लेंगे, PDF डाउनलोड कर लीजिए इसका बढ़िया क्लियर वाला, फिर से रीड करके देखिए, फिर आप देखेंगे अच्छा सर ने इसे ये बताया था, नॉनसेंस यानी बेवकूफ़ी भरा होता है ना, अचीव यानी प्राप्त करना होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको टॉर्च यानी जलाना होता है, एसेस है ना, इट्स बर्न डैम टू एसेस जलाकर राख कर देना उसे, तो आपको सब याद आते जाएगा, फिर धीरे धीरे आपके माइंड में बस जाएगा। अगली बार जब ये सेंटेंस देखेंगे, ये वर्ड्स देखेंगे, आप तुरंत इसका मीनिंग आपको याद रहेगा। ये फ़ायदा होता है स्टोरीज से इंग्लिश सीखने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट हैं, मुझसे बड़े भी जो जुड़े हुए हैं, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बना कर रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल कोई वीडियो वगैरह देखता नहीं है एजुकेशन वाले, आप लोग भी जो है थोड़े बहुत, जो मेरे 1000-2000 अभी जो वीडियोज़ देखते हैं, तो आप लोग के कारण ही वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आप लोग हमेशा साथ दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।